नमस्कार। आज कर्क राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा करनी है क्योंकि कुछ दिनों से हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे कि कर्क राशि वालों की कौन सी महादशा कब तक चलेगी, कर्क राशि के लिए आज के समीकरण क्या हैं, कर्क राशि वालों को परेशानी कौन कौन सी चल रही है और महादशाओं के अंतर्गत, क्योंकि कर्क राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी है, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र 4 चरण, पुष्य 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण रहता है। इससे कर्क राशि बनती है और कर्क राशि इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशि है। लेकिन जब शनि की ढैया आदि या पाप ग्रह चलते हैं तो सभी को कष्ट प्राप्त होता है। कर्क राशि भगवान रामचंद्र जी की भी थी। उन्होंने भी अपने जीवन में मनुष्य को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो मनुष्य रूप में आकर के एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो ये मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती रहती हैं और ये मनुष्य जीवन कष्ट पाने के लिए ही हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र जिनका है और कर्क राशि है, यानी कि चतुर्थ चरण में उनका जन्म हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र में ही अक्षर आता ही, हिमांशु, हीरा, हितेश आदि आदि ही अक्षर, और इन लोगों की 23 वर्ष तक, 23 वर्ष सीमित है, सीमा है, टाइम लिमिट 23 वर्ष तक शनि की महादशा रहती है। उसके बाद जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो बुध की महादशा चल रही होती है। अर्थात आज की तारीख में जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए हैं उनकी 40 वर्ष की आयु तक बुध की महादशा रहेगी। ये बात अलग है कि जिनके कुंडलियों में मेष लग्न हो, चाहे वृषभ लग्न हो, कर्क लग्न होगा तो वो विदेश यात्रा करेंगे, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी बुध है। और इस समय जिनकी 40 वर्ष की अवस्था के ऊपर जो चले गए हैं वो 47 साल तक, 47 तक केतु की महादशा का उपभोग करेंगे। केतु किस तरह की कंडीशंस कुंडली में बनी हुई हैं ये निर्भर करता है कि आपके ग्रह कैसे हैं, किस पाप ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, अष्टम बैठा है केतु या द्वादश भाव में, ये निर्भर करता है आपके ग्रहों के ऊपर। क्योंकि हम सभी की कुंडली का यहां हमें दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ एक आकलन, अनुमान और संभावना व्यक्त करते हैं। लेकिन जो महादशाओं का विवरण है उसका गणित अपनी जगह सही है। 47 से पहले पुनर्वसु नक्षत्र की केतु की महादशा समाप्त हो जाती है। 47 के बाद 67 की एज तक शुक्र की महादशा में ये राजा महाराजाओं की तरह सुख प्राप्त करते हैं। अच्छा खान पान, वस्त्र, आभूषण, अच्छे मकान और सुखी जीवन, वैभवपूर्ण जीवन, विलासितापूर्ण जीवन तथा जीवन के जितने भी मान सम्मान और पुरस्कार हैं वो सब ये प्राप्त कर लेते हैं। कर्क राशि इतनी अधिक भाग्यशाली होती है कि एक ग्रह तो ब्रह्मांड के अंदर ये निश्चित हो जाता है कि उनका स्वग्रही चंद्रमा स्वग्रही होता है। और ऐसे व्यक्ति इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, बहुत जल्दी निराश होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्ता नाम, अव्यवस्थित चित्त होता है इनका। चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह है और इमोशनल है, और सृष्टि के अंदर ठीक 15 दिन लुप्त हो जाता है और 15 दिन दिखाई देने लगता है चंद्रमा।
अमावस्या को नील और पूर्णिमा को संपूर्ण चंद्रमा का स्वरूप दिखाई देता है। ठीक 15 दिन छिपना और 15 दिन दिखाई देना, ये एक कर्क राशि वालों की प्रवृत्ति होती है। 15 दिन प्रसन्न रहेंगे, 15 दिन उदास हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है। कर्क राशि के लिए एकादश भाव में अगर चंद्रमा होता है तो उसकी इनकम रोज होती है, कोई रोक नहीं सकता। धनी होते हैं। कन्या लग्न हो तो अगर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के अनुसार कभी आमदनी बहुत ज्यादा होती है और कभी कम भी होती है। ये शुक्र की महादशा में राजा महाराजाओं जैसा सुख प्राप्त करते हैं 67 तक। उसके बाद 73 की एज तक इनकी सूर्य की महादशा रहती है और 73 से लेकर 83 वर्ष तक 83 तक चंद्रमा की महादशा में राजा की तरह सुख भोगते हैं, क्योंकि आपकी राशि की स्वामी की दशा जब आ जाती है तो चंद्रमा कहीं भी बैठा हो कुंडली में, भले ही अष्टम भाव में हो, सुख देता है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। स्वर्ण, पैसा, रत्न, अच्छे खान पान, गाय भैंस। आज चूंकि परिपाटी कम है तो गांव में जिनकी चंद्रमा की दशा होती है, गाय होगी सफेद रंग की, बहुत सुंदर गाय होगी, पशुपालन भी होगा, खेती बहुत अच्छी होगी, राजकाज के कार्यों में उसका हस्तक्षेप होगा। गांव में मुखिया की तरह से वो व्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन करके चमकना है। और उसके बाद पुष्य नक्षत्र पर हम आते हैं। जो जो फल दशाओं का बताया है, दशाओं का फल वही रहेगा, लेकिन दशाओं का जो समय है वो परिवर्तन होता है। पुष्य नक्षत्र की बात करेंगे। इनकी 19 वर्ष तक शनि की महादशा, टाइम लिमिट है, 19 तक शनि की महादशा रहेगी। पहले भी समाप्त हो सकती है, लेकिन मैं टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम बता रहा हूं। 17 और जोड़ दीजिए, 36 साल की उम्र तक पुष्य नक्षत्र वालों की बुध की महादशा चल रही है इस समय। जो लोग अपने से रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पुष्य नक्षत्र का रिलेवेंट सब्जेक्ट है ये। 36 साल की उम्र तक बुध की महादशा है और ये शुभ फल प्रदान करती है। कर्क लगन और तुला लगन अगर होगा तो विदेश यात्राओं के योग या विदेश यात्रा के लिए रिजर्वेशन, पासपोर्ट, वीजा की तैयारी करते हैं। अगर भाग्य स्थान और 12th हाउस का लॉर्ड, ये स्थिति तुला राशि के लिए, कन्या के लिए भी और कर्क के लिए तो विशेष रूप से बनती है कि वो विदेश जाने की तैयारी करते हैं। हानि होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी व्यय, खर्च, इन्वेस्टमेंट, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी कराता है। आज की डेट में विशेष रूप से कर्क राशि पर जो ढैया चल रही है, इनकी बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह है, संतान को कष्ट देने वाला ग्रह चल रहा है, भाग्य में अचानक बाधा उत्पन्न करता है। नौकरी, व्यवसाय तथा घरेलू डेली रूटीन के कामों में कुछ रुकावट आती है। ढैया जब चलती है मनुष्य की, तो आप ये समझिए मनुष्य इतना भ्रमित हो जाता है कि घड़े के अंदर थाली चौड़ी होती है, परात थाली, उसको ढूंढने के लिए भ्रमित होकर घड़े के अंदर हाथ डाल करके ढूंढता है कि कहीं इसमें तो नहीं है थाली। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, यानी कि भ्रमित हो जाता है। छोटा सा सामान ढूंढने के लिए घर में चारों तरफ ढूंढता रहता है और बाद में वो उसी के बिल्कुल निकट मिलता है वो सामान। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, एक व्यक्ति जिसकी शनि की ढैया चल रही होगी या शनि की 7.5, उसने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है और पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा है। ये भ्रमित करने की स्थिति है। अब
शनि की महादशा के बाद 17 वर्ष पुष्य नक्षत्र वालों की 36 साल की उम्र तक बुध की महादशा, 36 से 43 तक केतु की दशा कष्टकारक होती है। अगर केतु अष्टम, द्वादश या चतुर्थ भाव में होते हैं तो उद्विग्नता, बेचैनी, अशांति, तनाव, रोग एवं सरकारी कानूनी विवाद, इन्फेक्शन, फोड़ा, कई प्रकार की लीवर से संबंधित रोग, इन्फेक्शन, तनाव के साथ साथ ऑपरेशन की संभावना भी बन जाती है। लेकिन शुक्र की दशा 20 वर्ष आकर के इनको वो सुख प्रदान करती है जिसका वर्णन मैं अभी कर चुका हूं इसी वीडियो में। तो शुक्र की दशा इनको समस्त सुखों का लाभ, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा अनेक प्रकार के सम्मान, चारों तरफ से सुख प्राप्त होता रहता है। और जब 63 की एज तक शुक्र की महादशा समाप्त हो जाती है तो सूर्य की महादशा इनके लिए अनंत सुख और लाभ प्रदान करने वाली होती है। उसके पश्चात चंद्रमा की महादशा इनके लिए और भी शुभ फल प्रदान करती है। ये वृद्धावस्था में इनकी चंद्रमा की महादशा आती है। चंद्रमा राशि का स्वामी है तो राजाओं जैसा सुख प्रदान करता है। श्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे। 24 साल की उम्र तक केतु की दशा कष्ट भोगने के लिए काफी है। श्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है और इस श्लेषा नक्षत्र का जो देवता है वो है सर्प देवता। सभी आश्लेषा नक्षत्र वालों के जन्म के समय गंडमूल नक्षत्र की शांति 27,000 मंत्रों से माता पिता करा लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और 27 दिन तक माता पिता को उस बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए, यह भी लिखा है। लेकिन सर्प इनकी नक्षत्र का जो देवता है उसका एक मंत्र है। उस मंत्र का जाप अगर करते हैं, हम मंत्र क्यों नहीं बताते, अगले दिन लाइन लगेगी लोगों की मंत्र लिख करके दीजिए हमको, तो आप ढूंढिए उसको। श्लेषा नक्षत्र का मंत्र गूगल में ढूंढ सकते हो आप। हमारे पास लिखने की स्थिति इसलिए नहीं है, अगर हम लिख करके देंगे लोग उसको बोलेंगे संस्कृत में, हमारी समझ में नहीं आया। अंग्रेजी में लिखेंगे तो बोले हिंदी में लिखिए, हिंदी में मंत्र नहीं होता। तो आपको उच्चारण करके बता रहा हूं, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं उस दौरान। तो आइए मंत्र सुनिए। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षे ये दिवी, तेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। यानी कि ये सर्प देवता का मंत्र है जो श्लेषा नक्षत्र, ये मंत्र आपको ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि श्लेषा नक्षत्र के जीवन में बहुत सारे अप डाउन आते हैं। इस मंत्र को एक बार, 11 बार, 21, 31 या 108 बार जरूर करना चाहिए श्लेषा नक्षत्र वालों को। आपकी समस्या है, आपका नक्षत्र है, आपका ही मंत्र है, जपना आपको है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षे ये दिवी, तेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। ये आपको गूगल से भी मिलेगा। श्लेषा नक्षत्र का मंत्र आपके आसपास कोई विद्वान होंगे, उनके पास श्रद्धा पूर्वक जाइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब किसी विद्वान के पास जाओ, केले का फल, पुष्प, कुछ द्रव्य दक्षिणा अर्पण कीजिए, प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श करके पूछिए श्लेषा नक्षत्र का मंत्र। उनके पंचांग में लिखा हुआ होगा या आप गूगल से चेक कर लीजिए। अब जो आपकी केतु की दशा समाप्त हो जाती है, आप कष्ट भोगते हैं 24 साल की उम्र के बाद। लेकिन अब प्लस पॉइंट आता है कर्क राशि श्लेषा नक्षत्र के लिए कि आपकी 24 से लेकर 44 साल की उम्र तक ये लिमिट है। शुक्र की महादशा शुरू होगी। कहीं भी शुक्र बैठा हो, शुक्र अपने वैभव को जरूर देता है।
लेकिन अष्टम भाव का स्वामी मीन लगन हो या वृषभ लगन या तुला लगन में शुक्र उतना फल देने में समर्थ और सक्षम नहीं होता जितना अन्य राशि अन्य लग्न में देता है। लेकिन कर्क राशि श्लेषा नक्षत्र को अच्छे परिणाम, अच्छे सुख, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, अच्छे अच्छे आभूषण, विवाह संबंधी लाभ देता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए फल बराबर प्राप्त होता है। इसके बाद सूर्य की दशा इनकी 44 से लेकर के 50 साल की एज तक रहती है और ये इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। भले ही आपका कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो, लेकिन अष्टम भाव में अच्छा फल नहीं देता है। द्वादश भाव में भी नेत्र पीड़ा करता है। और उसके बाद 50 से 60 साल की उम्र तक ये एक प्रिविलेज मिला है, ये लाभ मिलता है श्लेषा नक्षत्र को कि 50 साल की एज से पहले यानी कि 24 से 44 तक शुक्र की दशा अधिक सुख देती है और उसके बाद 50 से 60 वर्ष की एज का लिमिट है ये चंद्रमा की महादशा। आज श्लेषा नक्षत्र वाले जो 50 से 60 साल की उम्र के हैं, शनि की ढैया चल रही है, उसके कारण अलग मामला है कि वो कष्ट पा सकते हैं। ये सबके लिए है। कोई कर्क राशि वाला पैरों में कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, मन भ्रमित होना, ये तो ढैया के लक्षण है। लेकिन जहां तक महादशाओं का प्रश्न है, सारे सुख, नौकर चाकर, अच्छे अच्छे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ढैया कब तक रहेगी? 29 जून 2025 को ये भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपकी जो महादशा है उसका टाइम लिमिट फिक्स है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ढैया और शनि टेम्परेरी कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन महादशा का जो ठीक टाइम फ्रेम और फिक्स है वो बदलता नहीं है। उसके बाद 60 से लेकर के 67 तक, 60 to 67 मंगल की महादशा अनेकों सुख, मान सम्मान, वैभव, भूमि, अच्छे अच्छे वाहन प्रदान करती है। और उसके बाद 67 के बाद 85 साल की उम्र तक राहु की दशा आपके लिए अनेकों कई प्रकार के अप्रत्याशित लाभ प्रदान करने वाली दशा होती है। डिपेंड करता है कि 11th हाउस, 10th, द्वितीय स्थान, नवम, पंचम या सप्तम में या लग्न में राहु होगा तो अलग सब स्थानों के अलग अलग फल होंगे। तो इस प्रकार मैंने ये कर्क राशि का पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र का जो फल कहा है, ये आपके लिए सुखी और वरदान बनाने के लिए है और आपको निरंतर जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्रदान करेगा। कर्क राशि के लिए विशेष रूप से अब जो शनि की ढैया चल रही है उसमें शनि स्तोत्र का पाठ करना, फरवरी और मार्च का महीना कुछ कष्टकारक रहने वाला है, क्योंकि शनि की ढैया, अष्टम भाव में शनि, वहीं पर सूर्य और वहीं पर मंगल का संचरण भी होगा। तो ये एक समीकरण थोड़ा ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें डरा रहे हैं। हम कब कहते हैं कि आप डरो? आप हमारी बात मत सुनो। लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं ये शास्त्रों के अनुकूल है। इसलिए कर्क राशि वालों को पूर्णिमा का या सोमवार का व्रत करने से अधिक लाभ होगा। भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक करना है। और शिवरात्रि भी आ रही है, आपके लिए मंगल मांगलिक कार्य होंगे, शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।